आखिर कौन थी मंदोदरी? आइए जानते हैं। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिवजी को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वहां जब पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असह्य कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटे की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थी। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्होंने मधुरा को देखा जिसने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। अब असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इसी बीच उसकी ज़िंदगी में रावण की एंट्री होती है। रावण के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचता है। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई, लेकिन मंदोदरी जानती थी रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर दिया। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार रावण के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार फिर से भगवान राम, सीता और हनुमान जी मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर और नैतिक तौर पर देवर से विवाह कर लेना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण से शादी कर ली। मंदोदरी को यह भी पता था कि रावण के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रखने के लिए वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता रखेगी, तभी लंका सलामत रहेगी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद उसने विभीषण से विवाह कर कर एक समृद्ध और स्थायित्व लंका का राज किया। रावण की मृत्यु के लिए उसने कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।